कल जब मैंने अपनी हाइट चेक करी रात में तो मैं इतना सा ऊपर था, जस्ट लिटिल बिट। तो पोस्चर इशू हो सकता है, बट मैंने अपनी हाइट मेजर करी थी रात के टाइम पे, और रात के टाइम पे जब मेरी हाइट मिनिमम होती है वर्कआउट वगैरह सबके बाद, तब मैं आज तक उस लाइन से ऊपर नहीं गया था। और कल मेरी हाइट फाइनली उस लाइन से थोड़ी सी ऊपर चली गई, क्योंकि मैं 20 साल का हो गया हूँ। मैंने काफी महीनों से स्प्रिंट नहीं मारे थे, तो मेरी हाइट उतनी की उतनी थी। अब मैंने एक वीडियो बनाई, वो वीडियो चल गई। बेसिकली मैं 16 साल का था जब मेरी हाइट बढ़ना रुक चुकी थी, और मैं काफ़ी डिप्रेस्ड रहता था क्योंकि मैं काफ़ी छोटा था और मेरे को लगता था कि मेरी हाइट अब और बढ़ेगी ही नहीं। मैंने पागलों की तरह पूरा इंटरनेट छान मारा और जितनी भी एक्सरसाइजेज और स्ट्रेचिंग रूटीन थे मैंने सारे ट्राई कर लिए, बट एक ने भी काम नहीं किया। बट देन मुझे स्प्रिंटिंग के बारे में पता चला, और जैसे ही मैंने स्प्रिंट स्टार्ट किया 2 महीने के अंदर मेरी हाइट बढ़ने लगी, और जब तक मैं स्प्रिंट करता गया तब तक मेरी हाइट बढ़ते गई। और ये तब था जब मेरी हाइट बढ़ना ऑलरेडी 1 साल से रुक चुकी थी। तो मैंने सोचा 20 का हो गया हूँ, अब टाइम तो मेरे पास डेफिनेटली ज़्यादा बचा नहीं है हाइट बढ़ाने के लिए, तो स्प्रिंट मार के थोड़ी बहुत तो बढ़ा ही लेता हूँ जितनी बढ़ रही है। 1-2 महीने स्प्रिंट मार के देखते हैं, फिर सब समझ आ जाएगा कि बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है, या फिर सिर्फ एक पोस्चर इशू था। क्योंकि पोस्चर इशू तो मेरे को पहले भी लगा था, तो लगा कुछ पोस्चर इशू होगा। फिर मेरे को कंसिस्टेंट हाइट ग्रोथ दिखने लगी। 1 महीने में लगभग 3 mm हाइट बढ़ जाती थी, लगभग मेरी 1 इंच कुछ हाइट बढ़ गई। अभी जा रहा हूँ मैं स्प्रिंट मारने। बड़ी भीड़ है यार यहाँ तो। अनएम्प्लॉयमेंट एट इट्स पीक। जस्ट किडिंग, नॉट अनसब्सक्राइब। Let me get that shit. Let me go that shit. I'm going down. यहाँ पे फ़ोन रखने के लिए कोई जगह नहीं है, तो मैं इसको यहाँ रख दूँगा। थोड़े गंदे विजुअल्स देखने को मिलेंगे, बट काम चला लेना। तो अब अपन स्प्रिंट मारेंगे। डन। बेसिकली ये है अपना स्टार्टिंग पॉइंट। ये बैग रखा है, यहाँ से मैं स्टार्ट करता था। ये पेड़ दिख रहा है सेकंड वाला, ये वाला पेड़। फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रेचिंग। I'll give you this cinematic beautiful look of this hospital where people are dying. अब करना है वार्म अप, जिसके लिए मैं 2.5 किलोमीटर भागता हूँ। स्टार्टिंग करेंगे बिल्कुल स्लो से और एंड करेंगे फास्ट से। बिल्कुल बॉडी गर्म हो जानी चाहिए बढ़िया तरीके से। दौड़ो दौड़ो दौड़ो। वार्म अप बढ़िया होना चाहिए, बिल्कुल 1 नंबर। पूरी बॉडी खिंच जाए इलास्टिक रबर की तरह। हाँ डन। रनिंग हो गई, अब वार्म अप एक्सरसाइजेस। उस पेड़ तक जाना है दौड़ते हुए फुल स्पीड में, जितनी स्पीड निकले शरीर से। यप, लेट्स गो। स्प्रिंट मारने से हाइट बढ़ती है, इस बात का डाउट मेरे मन में 1% भी नहीं है। मैंने इस चीज़ को इतनी बार टेस्ट कर लिया है, तो आर्टिकल भी पढ़े हैं कुछ, जिनमें स्टडीज़ दिखाई हैं कि स्प्रिंट मारने से ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन बढ़ रहा है। जितने स्प्रिंट मारूंगा उतनी हाइट बढ़ेगी। इंजरी से खुद को बचाना है और दम से स्प्रिंट मार दो जितने हो सके। अगर ग्रोथ प्लेट्स बंद हो गए तो मैं कुछ कह नहीं सकता। देखो, पर ग्रोथ प्लेट इतनी आसानी से बंद नहीं होते, काफ़ी लेट बंद होते हैं। 19, 20, 21 की उम्र में, 22 इवन। और सारे ग्रोथ प्लेट्स एक साथ बंद नहीं होते, कहीं के बंद है तो कहीं के ओपन रहेंगे। मैं पहले स्प्रिंट मारता था, मेरे मन में क्रिस हेम्सवर्थ आते थे। मन में थॉर 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 थॉर, हाइट बढ़ रही है। और उस वजह से थोड़ी सी स्प्रिंट की टेक्निक भी ख़राब हो गई है, क्योंकि मैं पूरी बॉडी टाइट करके ऐसे मारता रहता। हाइट बढ़ानी है मेरे को, अपनी स्प्रिंट टेक्निक अच्छी करनी है। वो भी कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। अभी 3 हो गए, 3 और बचे हैं। आसान नहीं है ये, बिल्कुल आसान नहीं है। मैंने सब टाइप का वर्कआउट करके देखा है, और स्प्रिंट
शायद सबसे हार्डेस्ट चीज़ है जो मैंने आज तक की है। उसके बाद आते हैं फार्टलैक और लंबे राउंड्स के लिए बैग मारना। हाइट बढ़ाना भी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल चीज़ है, तो अगर तुम्हें एक इम्पॉसिबल चीज़ करनी है तो तुम्हें इतनी हार्ड चीज़ करनी पड़ेगी। ये आखिरी बार करते हैं, लेट्स गो। वो देखो वहाँ पे पुलिस की परेड चल रही है। डिक 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 डिक। यप, आज के इतने ही है। 8 स्प्रिंट मारना, 6 मारना स्टार्ट कर रहे हो तो एक एक दिन का गैप दे के मारना, फुल रिकवरी होनी चाहिए। आज इतना एफर्ट नहीं डाला सच बताऊं तो, क्योंकि वीडियो के बहाने से आया था। और एक बार स्प्रिंट हो जाए, वेट, ये अब आई है कैमरा क्वालिटी, हाई लेवल प्रोडक्शन। एक बार स्प्रिंट हो जाए तो उसके बाद म्यूज़िक सुनना, खूब सारा पानी पीना, खुशी मनाना। स्ट्रेचिंग करते हैं, घर चलते हैं। पर स्ट्रेच को तुम्हें एटलीस्ट 30 सेकंड होल्ड करना है। अपनी अपर बॉडी को पीछे धकेलना है, ये पार्ट स्ट्रेच होना चाहिए, इसमें थाई स्ट्रेच होनी चाहिए। सिंगल लेग कस के अपनी चेस्ट से लगाना है इसे। उसके बाद ये, और ऐसा नहीं है कि तुम्हें मेरा ही फॉलो करना है, मेरा तो इतना अच्छा भी नहीं है। मैं सजेस्ट करूँगा कि दूसरी वीडियो जाके देखो जिसमें वो प्रॉपर स्ट्रेचिंग बताए। प्रॉपर ये भी है, सिर्फ मैंने स्ट्रेच देखी और जोड़ दिया सबको। वार्म अप अच्छा है, वार्म अप एथलीट्स वाला है। सबसे मेन है काव्स, क्योंकि इन्हीं में शिन स्प्लिंट होता है। और अगर शिन स्प्लिंट हो गया तो गुड लक, आपकी हाइट नहीं बढ़ पाएगी और आप जाके सो सकते हैं। और अब सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्रेचिंग, पीछे नीचे। अब मैं जा रहा हूँ घर। तुम रोज़ रोज़ स्प्रिंट मारना, एक दिन छोड़ के 6 से 8 स्प्रिंट, फिर स्प्रिंट बढ़ा देना और डेज़ भी बढ़ा देना। स्टार्टिंग में हफ्ते में 3 दिन, फिर 4, फिर 5, और जैसी लेग्स कंडीशन होते जाए। एक दूसरी चीज़ थी कि पैर बढ़ जाते हैं, अगले दिन उठती नहीं है, उसका क्या करें? उसका कुछ नहीं कर सकते, रेस्ट लो। पैर तो भरेंगे, पैर भर रहे हैं तो उल्टा अच्छी बात है, मतलब तुमने पुश किया। अब मैं रोज़ स्प्रिंट मारने वाला हूँ। जानना चाहते हो मेरी कितनी हाइट बढ़ती है, बढ़ती भी है या नहीं बढ़ती, तो सब्सक्राइब कर लो यार। मैं ज़्यादा हाइट पे वीडियो तो नहीं बनाऊँगा, पक जाता हूँ, बट कभी कभी बनाते रहेंगे। ओके।